आइए जी, ईडियम एंड फ्रेज का जो हमारा आज का जो 24 नंबर सवाल है वो है हमारा ए डैम्प स्क्यूब। ए डैम्प स्क्यूब क्या होता है? ए डैम्प स्क्यूब क्या हो जाएगा हमारा? ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए डैम्प स्क्यूब ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, या फिर बोल सकते हैं इसको अ सिचुएशन इवेंट विच इज मच लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, यानी कि निराशाजनक परिणाम होना। यानी ए डैम्प स्क्यूब यानी डम मतलब क्या होता है? यानी दम लगा के स्कोर किया लेकिन हुआ नहीं। तो दम स्कोर के डैम्प स्क्यूब क्या बोल सकते हैं इसको? ए डैम्प स्क्यूब दम लगा के स्कोर किया मगर निराशाजनक परिणाम हासिल हुआ, तो क्या बोल सकते हो उसको? ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। ठीक है, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। फिर 25 नंबर हमारा हो गया ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस। ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस का मतलब क्या हो गया? ए हेल्पलेस वुमेन, यानी कि अबला नारी। ए हेल्पलेस वुमेन, कोई हेल्प नहीं करने वाला। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? अबला नारी बोलते हैं। ठीक है, अबला नारी। ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस, ए हेल्पलेस वुमेन, अबला नारी। फिर है हमारा ए डार्क हॉर्स। क्या है? ए डार्क हॉर्स क्या हो जाएगा हमारा? आन अनएक्सपेक्टेड विनर। आन अनएक्सपेक्टेड विनर या फिर समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड। ठीक है, ए डार्क यानी कि रोज जो है घोड़ा रेस में घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनएक्सपेक्टेड विनर बोलते हैं, यानी अप्रत्याशित विजेता। अप्रत्याशित विजेता। ए डार्क हॉर्स क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित विजेता। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स, अननोन एंट्री, या फिर ए कंपटीटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज़। ठीक है, अप्रत्याशित विजेता। 27 नंबर क्या है? 27 नंबर है ए डायमंड इन द रफ। ए डायमंड इन द रफ क्या हो जाएगा? समवन और समथिंग विथ पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश। ठीक है, यानी ट्रेनिंग में लैक करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? छिपे गुणों वाला व्यक्ति जो अपना गुण जो है वो छिपा लेता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? कोरा हीरा बोलते हैं, कोरा हीरा। ए डायमंड इन द रफ क्या हो जाएगा हमारा? समवन और समथिंग विथ पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश, यानी किसी के अंदर पोटेंशियल है बट वो क्या करता है? अपने जो अपना क्षमता है वो उसे छुपा लेता है, यानी कि लैक कर जाता है उसे। ठीक है, क्या बोलें उसको? छिपे गुणों वाला व्यक्ति, कोरा हीरा। फिर ये हमारा 28 नंबर है ए डाइम अ डजन। ए डाइम अ डजन क्या हो जाएगा? वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, यानी बहुत कॉमन है जिसका कोई कीमत नहीं। क्या बोलेंगे? कौड़ी के भाव बेहद सस्ते। ए डाइम अ डजन का मतलब क्या हो जाएगा? वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, यानी कौड़ी के भाव हो जाना, बेहद सस्ता होना, कौड़ी के भाव हो जाना। ठीक है, देखिए उसके बाद हमारा क्या है? 29 नंबर ए डॉग्स ब्रेकफास्ट क्या होता है? टोटल मेस, अव्यवस्था, यानी कुत्ते की तरह खाना परोस देना, यानी टोटल मेस कर देना। क्या हो जाता है? टोटल मेस करना, यानी कि बहुत तरीके अव्यवस्था होना। ठीक है, अव्यवस्था है। क्या हो जाएगा? ए डॉग्स ब्रेकफास्ट ए टोटल मेस, अव्यवस्था। ए डॉग्स ब्रेकफास्ट ए टोटल मेस, अव्यवस्था। 30 नंबर हमारा है ए डॉग्स लाइफ। ए डॉग्स लाइफ क्या हो जाएगा हमारा? ए माइजरेबल एग्जिस्टेंस, यानी दयनीय अस्तित्व। ए डॉग्स लाइफ क्या हो जाएगा? ए माइजरेबल एग्जिस्टेंस, दयनीय अस्तित्व हो जाएगा इसका। ठीक है, ए डॉग्स लाइफ ए माइजरेबल एग्जिस्टेंस, दयनीय अस्तित्व। 31 नंबर क्या है? ए ड्रॉप इन ए बकेट। मूठ के मुंह में जीरा बहुत कम होना। ठीक है, ए ड्रॉप इन ए बकेट। पबजी में जो ड्रॉप गिरता है हमारा, ड्रॉप गिरता है, ड्रॉप उसको लूटते हैं, जो हमारा काफ़ी क्या होता है? वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है? उसका बहुत कम मिलता है। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा बहुत कम। ठीक है, 32 नंबर हमारा है ए ड्रॉप इन द ओशियन। ए ड्रॉप इन द ओशियन क्या हो जाएगा? ए वेरी स्मॉल अमाउंट और कंपेयर्ड, ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, यानी कि बहुत कम। इसका मतलब क्या होता है? बहुत कम। ए ड्रॉप इन द ओशियन, ए वेरी यानी कि ओशियन में ड्रॉप डालना। ठीक है, बूंद डालना ओशियन में। ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, यानी कि बहुत कम डालना, यानी जितना रिक्वायरमेंट है उससे बहुत कम डालना, यानी ऊँट के मुँह में जीरा बहुत कम होना। ठीक है, इसका व्यर्थ ये हो जाएगा। उसके बाद है ए फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश आउट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? एन अनकंफर्टेबल पोजीशन इन अनफेमिलियर सिचुएशन या फिर इन अनफेमिलियर सर्कमस्टांस, यानी
असहज परिस्थिति में होना, यानी मछली को जब हम जल से बाहर निकालते हैं तो कैसा महसूस करती है, बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करती है, ठीक है, अनकंफर्टेबल महसूस करती है। तो फिश आउट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा हमारा, आइन अनकंफर्टेबल पोजीशन या सर्कमस्टांसेस, अनफेमिलियर सर्कमस्टांसेस। उसके बाद 34 नंबर है ए फ्लाइंग विजिट। ए फ्लाइंग विजिट क्या हो जाएगा, ए वेरी शॉर्ट विजिट, यानी कि संक्षिप्त भेंट करना, बहुत छोटा भेंट करना। ए फ्लाइंग विजिट क्या हो जाएगा, ए वेरी शॉर्ट विजिट, संक्षिप्त भेंट, ठीक है। ए फ्लाइंग विजिट, ए वेरी शॉर्ट विजिट, संक्षिप्त भेंट। ए फूल्स पैराडाइज। ए फूल्स पैराडाइज क्या हो जाएगा, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन ए पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, यानी हवाई महल, यानी संभावित परेशानी नहीं जमने पर खुशी की स्थिति होना, ठीक है, क्या होना, खुशी की स्थिति होना। ए फूल्स पैराडाइज। ए फूल्स पैराडाइज क्या हो जाएगा, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, ठीक है, क्या होना, फुलिश रीजन। या फिर ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन ए पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, ठीक है, यानी किसी के पोटेंशियल नहीं जानना, यानी परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति। हवाई महल, संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति होना, यानी हवाई महल। ए जेंटलमैन एट लार्ज क्या हो जाएगा, ए मैन विदाउट जॉब। ए जेंटलमैन एट लार्ज क्या हो जाएगा, ए मैन विदाउट जॉब, यानी बेरोजगार आदमी। इसको आप हर को याद रखोगे, ए जेंटलमैन एट लार्ज, ए मैन विदाउट अ जॉब, ए मैन विदाउट अ जॉब, ए जेंटलमैन एट लार्ज, ए मैन विदाउट अ जॉब। फिर उसके बाद है ए गोल्डन मीन। ए गोल्डन मीन क्या हो जाएगा, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, या फिर नीदर टू मच नॉट लिटिल, क्या हो जाएगा, बीच का रास्ता निकालना, ठीक है। एक गोल्डन मीन का मतलब क्या होता है, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम, यानी कि एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं है, तो वो जो हमारा जहाँ पे हम खड़े रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन मीन, यानी कि बीच का रास्ता अपनाना, ठीक है। ए गुड समारिटन। ए गुड समारिटन क्या हो जाएगा, ए हेल्पफुल पर्सन, यानी मददगार व्यक्ति। ए गुड समारिटन, ए हेल्पफुल पर्सन, मददगार व्यक्ति। उसके बाद है ए ग्रीन हॉर्न। ए ग्रीन हॉर्न क्या होना, एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, यानी कि जो बार बार हॉर्न बजाता है क्या हो जाता है, इनएक्सपीरियंस्ड मैन रहता है, यानी अनुभवहीन व्यक्ति। ए ग्रीन हॉर्न एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, यानी अनुभवहीन व्यक्ति। फिर हमारा 40 नंबर है ए हेयर्स ब्रेथ। ए हेयर्स ब्रेथ क्या होता है, टेलिंग अबाउट द स्मॉलर पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, ठीक है। टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, क्या होना, बहुत बारीकी के साथ विवरण देना, क्या होता, बहुत बारीकी के साथ विवरण देना। ए हेयर्स ब्रेथ क्या हो जाएगा हमारा, ए हेयर्स ब्रेथ हो जाएगा हमारा टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, यानी बहुत बारीकी के साथ विवरण देना, ठीक है। 41 नंबर हमारा है ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक, ये हमारा 8 बार रिपीट है हमारा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट टास्क, क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट टास्क। ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, या फिर ए टफ चैलेंज होना, ठीक है, क्या हो जाएगा, लोहे के चने चबाना, यानी बहुत मुश्किल काम होना, ठीक है, लोहे के चने चबाना। ए हार्ड नट टू क्रैक क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट टास्क, ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, ए टफ चैलेंज, लोहे के चने चबाना मुश्किल काम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है ए हॉर्नेट नेस्ट। ए हॉर्नेट नेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, अप्रिय स्थिति होना। ए हॉर्नेट नेस्ट का होना, अप्रिय स्थिति होना। एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, ए ट्रबलसम सिचुएशन, अप्रिय स्थिति, बहुत ज़्यादा ट्रबलसम सिचुएशन होना, क्या है, अप्रिय स्थिति। ए हॉर्नेट नेस्ट एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, ए ट्रबलसम सिचुएशन, अप्रिय स्थिति। ए हॉट पोटैटो क्या हो जाएगा, एक कंट्रोवर्शियल इशू। ए हॉट पोटैटो क्या हो जाएगा, एक कंट्रोवर्शियल इशू, विवादास्पद मुद्दा। ए हॉट पोटैटो एक कंट्रोवर्शियल इशू, विवादास्पद मुद्दा। ए हाउस ऑफ कार्ड्स। ए हाउस ऑफ कार्ड्स क्या हो जाएगा, एन इनसिक्योर स्कीम, ताश का घर यानी असुरक्षित योजना। ए हाउस ऑफ कार्ड्स क्या हो जाएगा, एन इनसिक्योर स्कीम, ताश का घर, असुरक्षित योजना। ए लेम एक्सक्यूज क्या होना, बहाना। ए लेम एक्सक्यूज क्या होना, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, यानी असंतोषजनक बहाना, यानी बहाना ही बनाया, क्या बनाया, बहुत ही ज़्यादा असंतोषजनक बनाया, ठीक है, असंतोषजनक बनाया बहाना। ए लेम एक्सक्यूज अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। ए हाउस ऑफ कार्ड्स क्या सीखा हमने, एन इनसिक्योर स्कीम, ताश का घर। ए हॉट पोटैटो एक कंट्रोवर्शियल इशू, यानी विवादास्पद मुद्दा।
ए हॉर्नेट नेस्ट, एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, ए ट्रबलसम सिचुएशन, अप्रिय स्थिति, ए हार्ड नट टू क्रैक, डिफ़िकल्ट टास्क, ए हार्ड नट टू क्रैक डिफ़िकल्ट टास्क, या फिर बोलते हैं इसको ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व अ टफ चैलेंज, ठीक है। उसके बाद किसी का मैंने ए हेयर्स ब्रेथ, ए हेयर्स ब्रेथ क्या होता है हमारा, टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, बहुत बारीकी के साथ विवरण देना। ए हेयर्स ब्रेथ, टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, बहुत बारीकी के साथ विवरण देना, समझ गए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगले दिन देखेंगे, ठीक है।